अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबा हफीज़ है और मैं एज अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट शिफा इंटरनेशनल में काम कर रही हूँ। वो इलाके जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है, वहाँ पे बाज़ दफ़ा आयोडीन की कमी की वजह से आपका थायराइड का ग्लैंड जो है वो कम काम कर सकता है। तो इसके अलावा आपकी डाइट या एक्सरसाइज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्पेसिफिकली या खाली आपके थायराइड को असर कर सके। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ क्या आपने दवाई लिख दी और आपने 2 महीने बाद बुलाया, लेकिन वो मरीज़ दवाई लेता रहता है और फिर पता लगता है कि साल बाद एक्चुअली जो है वो थायराइड बिल्कुल ही जो है उसने काम करना बंद कर दिया। आप अगर अपनी दवाई को बाकायदगी से लेते रहें तो फिर ये आपको कोई आपके सेहत पे मनफी असरात नहीं डालती और आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं। उस पर आपकी लाइफ पे इसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं आता। अगर हम थायराइड की बात करें तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि थायराइड है क्या। थायराइड हम एक ग्लैंड को बोलते हैं जो कि हमारे गर्दन के आगे यहाँ पे मौजूद है और एक तितली की शक्ल की एक गदूद है। इस गदूद का काम क्या है कि इस गदूद का काम यह है कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ मादे बनाती है और इन मादों का असर मुख्तलिफ हमारे सिस्टम्स पे है, यानी कि इसका असर हमारे मैदे पे भी है, इसका असर हमारी हड्डियों पे भी है, इसका असर हमारे दिल पे भी है। अब अगर तो इस हार्मोन की मिकदार नॉर्मल मिकदार में बनती रहे तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अगर किसी वजह से ये ग्लैंड कम काम करना शुरू कर दे तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसी तरह कुछ वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से ये ग्लैंड या ये गदूद ज़्यादा काम करना शुरू कर देती है। ज़्यादा काम से मुराद है कि जिस्म में उस हार्मोन की मिकदार ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। इस सूरत में हम इसको हाइपरथायरॉयडिज्म बुलाते हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस की बात करें तो देखें, पाकिस्तान में हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई इस तरह का डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सकेंगे जी कितनी प्रेवलेंस है। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनली बात करूँ दुनिया में, तो अराउंड अबाउट अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म से थोड़ा सा ज़्यादा है और वो अराउंड अबाउट बिटवीन 2 to 5% हम कहते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रेवलेंट है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि ग्लैंड का कम काम करना, और इसमें भी ये जो है ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, यानी कि ख़वातीन में ये मर्ज़ ज़्यादा पाई जाती है मर्दों की बनिस्बत। अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें ग्लैंड के ज़्यादा काम करने की, तो उसकी प्रेवलेंस हाइपोथायरॉयडिज्म की बनिस्बत कम है और ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हमारे पास अपना डेटा तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं तो कहीं भी ये बिटवीन 1 to 3% के दरमियान में वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस इलाके की बात कर रहे हैं, कौन से मुल्कों की बात कर रहे हैं। जब ग्लैंड आपके जिस्म में ज़्यादा काम कर रहा होता है तो इस सूरत में हमारे पास जो कॉमन पेशेंट्स जो ज़्यादातर अलामात लेके आते हैं उनमें वज़न का कम होना, आपके दिल की धड़कन का तेज़ होना, थकावट का रहना, आपको हल्की कपकपाहट का रहना, इसी तरह बहुत सवीयर किस्म की एंग्जाइटी या परेशानी जो आपको पहले ना हो और अचानक जो है वो आप महसूस करना शुरू कर देंगे मैं बहुत छोटी छोटी बात पे परेशान हो रहा हूँ, दिल की धड़कन बहुत अचानक बगैर किसी वजह के तेज़ हो जाती है। ये अलामात जो हैं ये आपके हाइपरथायरॉयडिज्म यानी ग्लैंड के ज़्यादा होने की है। लेकिन ये अलामात और बीमारियों की वजह से भी हो सकती हैं, तो इसकी तशख़ीस जो है वो ब्लड टेस्ट के अलावा मुमकिन नहीं है। हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें जिसमें ग्लैंड जो है वो आपका कम काम कर रहा होता है, उसके सिम्टम्स बड़े नॉन स्पेसिफिक यानी कि अलामात जो हैं वो कोई इतनी वाज़ेह नहीं होती। ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो थकावट के साथ आते हैं, जिस्म में दर्दों का रहना, एनर्जी लेवल्स का बहुत लो होना, वज़न का तेज़ी से बढ़ना, इसी तरह कब्ज़ की शिकायत रहना और माहवारी की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं फीमेल्स में वो अलामात शामिल हैं। अगर मैं बच्चों और यंग एडल्ट्स की बात करूं तो उनकी ग्रोथ पे भी इस हार्मोन का असर है और वो बच्चे बाज़ दफ़ा आपके पास जो है वो कद का ना बढ़ना या वज़न के ना बढ़ने की वजह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी आप उनको इस अलामात के साथ देख सकते हैं। कि इसकी जो है कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि माहौलियाती असर की बात की जाए
इसके अलावा जो है हम इसमें कोई जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं, यानी कि फैमिली में ये जो है इसकी अगर हो तो आपको शिकायत होने का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो है वो आपकी ऐसा कुछ नहीं है जो आप मुख्तलिफ करें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादातर कॉजेज़ जो हैं वो ऑटोइम्यून है। ऑटोइम्यून का मतलब है कि जिस्म में ऐसे मादों का बन जाना जो आपके ग्लैंड के ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो जाते हैं। उस सूरत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मरीज़ कर सके ताकि उससे बचा जा सके। अगर हम डाइट और एक्सरसाइज की बात करें तो वो ओवरऑल हेल्थ के लिए आपकी बहुत ज़रूरी है, जैसे हम सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं थायराइड के लिहाज से स्पेसिफिकली बात करूं तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च या कोई इस तरह की एक तरह की स्टडी पब्लिश नहीं हो पाई जिसमें हम ये वाज़े तौर पे जान सकें कि एक्सरसाइज और डाइट के आपके थायराइड पे कोई असरात हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इसमें क्योंकि माहौलियाती और जिनाती जो है आपके फैक्टर शामिल हैं, तो अगेन आपकी डाइट या एक्सरसाइज में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम कह के इस बीमारी से बचा जा सके। खाली एक चीज़ मैं यहाँ पे इजाफा करना चाहूँगी कि वो इलाके जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है वहाँ पे बाज़ दफ़ा आयोडीन की कमी की वजह से आपका थायराइड का ग्लैंड जो है वो कम काम कर सकता है। तो इसके अलावा आपकी डाइट या एक्सरसाइज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्पेसिफिकली या खाली आपके थायराइड को असर कर सके। हमारे पास फ़िलहाल अगेन मैं कहूँगी कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि हम कहें कि स्ट्रेस की वजह से ये ग्लैंड जो है वो ख़राब हो गया या ग्लैंड ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये बाकी माहौलियाती फैक्टर्स हैं जिनमें शायद स्ट्रेस का कुछ हल्का फुल्का असर हो, लेकिन हमारे पास इसके लिए कोई वाज़िया डेटा या कोई वाज़िया रिसर्च मौजूद नहीं है। आपने जब अपने डॉक्टर से जाके मिलना है, अलामात बतानी है, अगर आपके डॉक्टर को शक पड़ता है कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो सबसे पहला और बहुत सिंपल टेस्ट ये आपकी खून पे तशख़ीस किया जाता है। ठीक, तो अगर आपका खून का टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि थायराइड नॉर्मल काम कर रहा है, थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है या थायराइड कम काम कर रहा है, तो ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट पे ये तशख़ीस हो जाती है। जब एक दफ़ा हमें मालूम हो जाए कि थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है तो उस सूरत में फिर दीगर कुछ टेस्ट हैं, ख़ास तौर पे जब आपका ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा हो तो उस सूरत में कुछ स्पेशल स्कैन्स हैं या कुछ ऐसे स्पेशल ब्लड टेस्ट हैं जो किए जाते हैं ये वजह जानने के लिए कि अचानक ग्लैंड ने क्यों ज़्यादा काम करना शुरू किया, यानी कि जिस्म में वो मादे मौजूद हैं जो कि आपके ग्लैंड को ख़राब कर रहे हैं, या फिर कोई आपके ग्लैंड में गिल्टी है जिसकी वजह से ये ग्लैंड ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। उस सूरत में स्पेशल स्कैन किए जाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि आपको जो इलाज दिया जाएगा उसका दौरानिया कितना रखना है। अगर तो आपका ग्लैंड कम काम कर रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसके लिए आपको सिंपल, हमारे पास इस तरह की कोई दवाई नहीं है कि हम दें और ग्लैंड ठीक हो जाए। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि वो ग्लैंड जो हार्मोन बना रहा था हम उसको बाहर से रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मरीज़ को थायरॉक्सिन पे स्टार्ट कर दिया जाता है और वो थायरॉक्सिन फिर मरीज़ ने ज़िंदगी भर लेनी होती है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि हम उस ग्लैंड को ठीक नहीं कर सकते। तो उसके लिए तो सिंपल मेडिकेशन है, उसके लिए आपको कोई किसी किस्म की सर्जरी या किसी और किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं होती। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए जो है जब ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा होता है तो अगेन हम शुरू में इसको एक टैबलेट दे के, गोली दे के कंट्रोल करते हैं और फिर डिपेंड के क्या वजह थी कि आपके ग्लैंड ने किस वजह से ज़्यादा काम करना शुरू किया, जो आपके फर्दर ट्रीटमेंट स्टेप्स हैं या फर्दर इलाज है वो उसको तशख़ीस करने के बाद किया जाता है कि इसकी वजह क्या थी, ग्लैंड के ज़्यादा काम करने की वजह क्या थी। सर्जरी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म में तो हमें सर्जरी की ऐसा ज़रूरत नहीं, अनलेस कि हमें लगे कि ग्लैंड की शक्ल में कोई फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। जब भी हम थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम दो मुख्तलिफ चीज़ें बात कर रहे हैं, एक उसकी फ़ंक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हम हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं। एक हम उसकी शक्ल की बात कर रहे हैं कि उसकी शक्ल में क्या तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई। अगर उसमें कोई गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाएँ
तो उस सूरत में अगर हमें शक हो कि कोई गिल्टी खतरनाक है या वो गिल्टी जो है वो आपके सांस लेने में दिक्कत कर रही है या आपका खाने निगलने में दिक्कत कर रही है, उस सूरत में फिर सर्जरी की तरफ जाया जाता है। बाज़ कुछ केसेस हाइपरथायराइडिज्म के इस तरह होते हैं जहाँ पे आपका ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा हो और गोलियों से उसको कंट्रोल करना मुमकिन ना हो रहा हो, या फिर वो गोलियों से कंट्रोल करने के बावजूद आपको लंबे अरसे तक तंग कर रहा हो, तो उस सूरत में फिर हमें सर्जरी की तरफ जाने की कुछ, ये अलग पेशेंट टू पेशेंट जो है ये आपको एक मरीज़ के मुताबिक जो है आपको देखना पड़ता है और उसके मुताबिक डिसाइड करना पड़ता है। हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म की कॉम्प्लिकेशंस जो है वो मुख्तलिफ हैं। हाइपोथायराइडिज्म की अगर बात की जाए, जब ग्लैंड कम काम कर रहा है तो उस सूरत में अगर आप थायरॉक्सिन को नहीं लेते, तो अगर जिस तरह मैंने पहले बात की कि अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके हाइट छोटी रह जाने का ख़तरा होता है, उनकी माहवारी की जो प्रॉब्लम्स हैं यानी कि उनके बलागत के मसाइल हो सकते हैं। अगर हम बड़े लोगों में, एडल्ट्स में बात करें जहाँ पे ये बीमारी लेट होती है, उनमें आपकी हड्डियों की कमज़ोरी, आपके वज़न का बढ़ जाना, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये ग्लैंड बिल्कुल क्यों अगर काम ना कर रहा हो तो मरीज़ जो है वो कोमे में जाने का ख़तरा भी मौजूद होता है। अगर हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करें जहाँ पे ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है और अगर उसका इलाज न वक्त पे किया जाए, तो क्योंकि उसमें वज़न बहुत कम हो रहा होता है, आपकी दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज़ हो रही होती है, तो अगर इसको लंबे अरसे के लिए इलाज ना किया जाए तो वज़न का बहुत शदीद कम हो जाता है, आपकी एनर्जी रिजर्व्स कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपकी दिल की धड़कन पे उसका मनफी असर आता है और अगर दिल का रिदम जो है वो कोई इस तरह के ख़तरनाक रिदम में चला जाए तो जान को भी ख़तरा हो सकता है। इसी तरह अगर बहुत लंबे अरसे तक इसको हम बिल्कुल इलाज नहीं करते तो ये हड्डियों को बहुत कमज़ोर कर देती है। तो एक ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं, हड्डियों का बहुत कमज़ोर हो जाना, वो भी इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस या उसमें रिस्क्स में से है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स जो हैं जिनमें आप थायरॉक्सिन स्टार्ट करते हैं, उनको शुरू में तो फ्रीक्वेंट विजिट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि उनको शुरू में हम तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के दरमियान जो है बुला के देखते हैं। जब एक दफ़ा उनका थायराइड का लेवल स्टेबल हो जाता है तो फिर उनको 6 महीने या साल में एक दफ़ा अपना थायराइड का टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। अगर मैं हाइपरथायराइडिज्म की बात करूं तो उसमें क्योंकि दवाइयां इस तरह की हैं कि हम उनको ज़्यादा मिकदार में शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके ब्लड टेस्ट के मुताबिक जो है वो उसको कम करने की कोशिश की जाती है। उस सूरत में हम 6 से 8 हफ्ते के दरमियान जो है वो आपको बुलाते हैं शुरू में। जब अगेन आपका थायराइड थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाता है तो 3 मंथ तक लेके जा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट टू पेशेंट के उसके थायराइड फंक्शंस कितने बुरे हैं, वो क्या असरात कर रहे हैं। उस सूरत में फिर मरीज़ के मुताबिक उसकी जो है वो फॉलो अप अपॉइंटमेंट अरेंज की जाती है। देखिए, अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें जहाँ पे ग्लैंड कम काम कर रहा है, तो वहाँ पे तो बहुत एक सिंपल सी चीज़ जो हम एडवाइस करते हैं कि आपने अपनी दवाई जो है वो बाकायदगी से लेनी है और जिस तरह आपके डॉक्टर ने आपको बताया है, यानी थायरॉक्सिन जो आप लेते हैं वो आपने सुबह खाली पेट लेनी होती है और नाश्ते से 40 मिनट पहले लेनी होती है। आप अगर अपनी दवाई को बाकायदगी से लेते रहें तो फिर ये आपको कोई आपके सेहत पे मनफी असरात नहीं डालती और आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं, उस पर आपकी लाइफ पे इसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं आता। जहाँ तक हाइपरथायराइडिज्म का सवाल है, उसमें शुरू में आपको मरीज़ को, जाहिर सी बात है अगर दिल की धड़कन तेज़ है, जब तक थायराइड कंट्रोल नहीं होता हम कुछ रेस्ट एडवाइस करते हैं, लेकिन जो आपके सिम्टम्स बेहतर होते हैं, जो कि हम हफ्तों की बात कर रहे हैं, जो कि हफ्तों में मरीज़ जो है वो बेहतर महसूस करना शुरू हो जाता है, तो आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं। आप उसी तरह अपनी रूटीन रख सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा काम से टाइम ऑफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आपको और कोई इस तरह की अपनी ज़िंदगी में चेंजेस नहीं, तब्दीलियाँ नहीं लानी पड़ती जो आपकी रहने के तरीके को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करें। एक जो टेक होम मैसेज में कहूँगी कि वो जो भी थायराइड के मरीज़ हैं, चाहे हाइपोथायराइडिज्म है या चाहे हाइपरथायराइडिज्म है, आपने अपने डॉक्टर के मुताबिक जो दवाई बताई गई है वो बाकायदगी से लेनी है।
इसमें जो हमें सबसे बड़ा मसला दरपेश आता है वो ये आता है कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को भी, क्योंकि दवाई आपने ज़िंदगी भर खानी होती है, और जो बाकी क्रॉनिक डिजीज़ के साथ भी प्रॉब्लम है कि मरीज़ का जो है वो दवाई लेते लेते वो छोड़ देते हैं। तो ये जो है एक चीज़ कि प्लीज़ अपनी दवाई आप लोगों ने बाकायदगी से लेनी है, क्योंकि अगर आप अपनी दवाई नहीं लेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी पर असरात डालेगी। और इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म का कोई इलाज नहीं है थायरॉक्सिन लेने के अलावा, तो इसलिए आपने अपनी थायरॉक्सिन को बाकायदगी से लेना है। हाइपरथायराइडिज्म में भी आपको अपनी दवाई बाकायदगी से लेनी है जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है, और आपने अपने फॉलो अप टेस्ट उसी तरह कराने हैं जैसे डॉक्टर तशखीस करता है। क्योंकि जब आपका डॉक्टर ने आपको दवाई दी और वो हाई डोज में थी, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ क्या, आपने दवाई लिख दी और आपने 2 महीने बाद बुलाया, लेकिन वो मरीज़ दवाई लेता रहता है और फिर पता लगता है कि साल बाद एक्चुअली जो है वो थायराइड बिल्कुल ही जो है उसने काम करना बंद कर दिया। तो आपने एक तो डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक दवाई लेनी है, उतनी ड्यूरेशन के लिए लेनी है जिस तरह डॉक्टर ने बताया, और अपने फॉलो अप को अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ या आपका जो डॉक्टर आपके थायराइड को ख्याल रख रहा है उसके साथ आपने अपनी अपॉइंटमेंट्स को रेगुलर रखना है। अगेन इसमें भी आपको दवाई बाज़ दफ़ा साल 2 साल खानी पड़ती है हाइपरथायराइडिज्म में भी। अगर ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ दिया जाए दोबारा हाइपरथायराइडिज्म के, तो फिर ये जो है वो बहुत अरसे तक आपको तंग या मसाइल पेश करता है।